जय श्री कृष्ण। ज्ञान भक्ति कथा प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। गीता में सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। हे अर्जुन, जीवात्मा मेरा ही अंश है, जीवात्मा सनातन है और जीवात्मा को दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो अपने को अच्छा लगे वह दूसरे के साथ करना चाहिए, जो अपने को अच्छा न लगे उसे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यह सनातन धर्म है। इसके बारे में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्य पापानां परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। इस प्रकार से सनातन धर्म में सबके कल्याण के बारे में कहा गया है। लेकिन हे अर्जुन, तुम युद्ध क्षेत्र में हो, क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध से भागना शोभा नहीं देता। इस प्रकार संसार में मुख्य रूप से 4 धर्म प्रचलित हैं: सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। इन चारों धर्मों में से एक एक धर्म को मानने वाले करोड़ों आदमी हैं। इन चारों धर्मों में भी अवान्तर कई धर्म हैं। सनातन धर्म को छोड़कर शेष तीनों धर्मों के मूल में धर्म चलाने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। जैसे मुस्लिम धर्म के मूल में मोहम्मद साहब, बौद्ध धर्म के मूल में गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म के मूल में ईसा मसीह मिलेंगे, परंतु सनातन धर्म के मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण यह है कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है, यह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। जैसे भगवान सनातन हैं, ऐसे ही सनातन धर्म भी शाश्वत है। हे अर्जुन, जब जब सनातन धर्म का ह्रास होने लगता है उस समय मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, प्रत्येक युग में मेरा अवतार होता है, तो भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है। एक उपज होती है और एक खोज होती है। जो वस्तु पहले मौजूद न हो उसकी उपज होती है, और जो वस्तु पहले से ही मौजूद हो उसकी खोज होती है। मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई ये तीनों ही धर्म व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हैं, परंतु सनातन धर्म किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, प्रत्युत यह विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, अतः सनातन धर्म के मूल में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता है। यह अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। अन्य धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनको भी सनातन धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाता है तो कल्याण होने में थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में जितने साधन कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, वे भी सभी सनातन हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। जैसे भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को बताए हैं। गीता में भगवान कृष्ण सनातन
जीवात्मा को भी सनातन कहा गया है, धर्म को भी सनातन कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म में सभी चीज़ें सनातन हैं, अनादिकाल से हैं। सभी धर्मों में उनके नियमों में एकता कभी नहीं हो सकती, उनमें ऊपर से भिन्नता रहेगी, परंतु उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्व में कभी भिन्नता नहीं हो सकती। जब तक साधन करने वालों का संसार के साथ संबंध रहता है तब तक मतभेद वाद विवाद रहता है, परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर तत्वभेद नहीं रहता। गीता में भगवान कृष्ण यही बताए हैं कि धर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके अपना कल्याण कर सकता है। गीता सनातन धर्म को आदर देते हुए भी किसी धर्म का आग्रह नहीं रखती और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करती। अतः गीता सर्वधर्म ग्रंथ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।